श्रीमन्नारायणाय नमो नमः। श्रीमद् भगवत गीता सभी शास्त्रों से बढ़कर है। यह महाभारत का हृदय है, सांस है। इनके बिना ज्ञान की पुष्टि नहीं होती है। सभी ज्ञानों का भंडार है श्रीमद् भगवत गीता। श्री कृष्ण ने जो बातें अर्जुन के लिए बतलाई है, कभी किसी को सामान्य लगता होगा, लेकिन सभी शास्त्रों का निचोड़, एसेंस इसमें है। जैसे जैसे हम समझते हैं वैसे वैसे हम इसमें घुल मिल जाते हैं। We forget our existence in its science whenever we go dive deep into the matter. मेरे पास भाषा नहीं है कहने के लिए। पढ़ने से आदमी उसी में जैसे कि लिप्त हो जाता है, अनुलिप्त हो जाता है, विस्मित हो जाता है। समझ में नहीं आता है क्या कहे क्या ना कहे। इसी प्रसंग में मैं 2 शब्द बोलना चाहूँगा जो श्री कृष्ण के द्वारा बतलाई गई है अर्जुन को। प्रसंग है श्रद्धात्रय। 3 प्रकार की श्रद्धाएं होती है, सत्व, रज, तमः। यदि 3 प्रकार की श्रद्धाएं होती है, क्या ये मनुष्य में रहते हैं? सभी लोगों में रहते हैं, खास करके मनुष्य में ज़्यादा होते हैं, क्योंकि मनुष्य विचारवान प्राणी है। सत्वगुण होता है तो सात्विक स्वभाव दिखाई देता है। रजोगुण होता है तो मनुष्य कर्म में प्रवेश करता है, वहाँ सामाजिक कर्मी उसका होता है, कभी कभी स्वार्थ की पूर्ति भी होती है। तमह गुण होता है, सभी गुणों को भूलकर वह हिंसा के कारण अपना कल्याण ही देखता है, ईश्वर इत्यादि सब भूल जाता है। ये तमोगुण है। ये 3 प्रकार की श्रद्धाएं हैं। आदिकाल से कोटि कोटि करोड़ों करोड़ों कालों से यह चलता रहता है। माया अविनाशी है। इसी क्रम में हम 17 अध्याय का दूसरा श्लोक देखें। श्लोक इस प्रकार है। त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चितितां शृणु। 3 प्रकार की श्रद्धाएं होती है। भगवान ने कहा देहिनां स्वभावजा। देहिनां अर्थात मनुष्यों का स्वभावजा, स्वभाव से जन्म होते हैं और कहीं नहीं जन्म होते हैं। मनुष्य के शरीर में ये 3 श्रद्धाएं जन्म होती हैं। दे हैव एग्जिस्टेंस, दे आर सप्रेस्ड इन ह्यूमन बींग्स, समटाइम्स दे कम अप। क्या है? स्वभावजा, अपने स्वभाव से जन्म होते हैं, अपने प्रकृति से, नेचर से जन्म होते हैं। जैसे कि इनबर्न है, दे अपीयर। जैसे कि हमारे मन में कोई दुख आता है, हम उसे दबा देते हैं अच्छी बातें सुनकर। इसी प्रकार यह श्रद्धा, ये सब श्रद्धाएं आ जाती हैं, स्वाभाविक है। दे आर क्वाइट नेचुरल। वी कैंट से दैट दे विल नॉट कम, दे अपीयर। जैसे कि सूरज के आलोक में सब दिखाई देते हैं, फूल भी दिखाई देते हैं। खुशबूदार फूल, कम खुशबू जिसमें है वह भी दिखाई देते हैं। ऐसे भी फूल है जिसमें कुछ भी नहीं है।
तो इसी प्रकार जो 3 प्रकार की श्रद्धाएं दिखाई देती है, सत्व रज तमः। सात्विकी, राजसी, तामसी, जैसे हरिश्चंद्र इत्यादि राजा सत्व धर्म के थे। रजोगुण के आप कौरवों में जो पांडव इत्यादि आप ले सकते हो। हर कोई नहीं है जो पांडव आप न लें, आप खास करके आप इन्हें ले सकते हैं, कौरवों को, जो काम भी करते थे, स्वार्थ भी रहता था मन में। ऐसा नहीं कि उनमें राजतंत्र की भावना नहीं थी, शासन भी चलाते थे, अपनी स्वार्थ की पूर्ति भी उसमें थी। उसी में भी और लोग थे जो कि तमोगुणी थे। आप जानते हो, नाम कहना अच्छा नहीं लगता है। तो जो राजतंत्र चलाते हैं, स्वार्थ की भावना रखते हैं, राजसी होते हैं। राजसी गुण में भी कई हिंसक दिखाई देते हैं, जो कि आत्मा कल्याण ही चिंता करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। भगवान भी नहीं मानते हैं, इनके विचार में स्वयं भगवान है, जो करते हैं वही सही है। ये तमोगुणी है। सत्व रज तमः 3 प्रकार के लोग दिखाई देते हैं। सत्वगुणी तो बहुत अच्छे होते हैं। सत्वगुण जब बढ़ जाते हैं तब ज्ञान का उदय होता है। जब ज्ञान का उदय होता है तो अज्ञान दूर हो जाता है। सत्वगुणी बहुत प्रशंसित होता है। रजोगुणी होता है, कर्म करता है, भगवान पर भी विश्वास करता है, स्वार्थ की भावना रखता है। तमोगुणी सिर्फ अपना अहंकार के लिए काम करता है। अपना काम कैसे हो, स्वयं को भगवान मानता है और सब नगण्य सोचता है, ऐसा भी विचार है। तो त्रिधा एव भवति तांग शृणु, मैं ये 3 गुणों के बारे में बतलाता हूँ, आप उन्हें सुनो। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बतलाया 3 गुण, सत्व रजः तम, ये इम्पोर्टेंट है, उनका श्रवण करें। नमो नमः।